डिवीजन कर लेते हैं फिर प्रेशर तक, उसके आगे पढ़ेंगे फिर क्या होता है भाई वेदर, क्या कौन बताएगा? हाँ जी, मानव शराबी। क्या होता है भाई वेदर? The weather is change in atmospheric condition at given place. चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी प्लेस एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्लाइमेट कौन बताएगा? हाँ जी, ज्योति कुमारी बताइए, क्लाइमेट क्या होता है? Climate is a regular pattern of weather prevailing at place over a long period of time. ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। The climate is a sum or average of weather in a particular area in every long time. हाँ, इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, मतलब काफी लंबे टाइम के लिए भी होता है ना वो, 30-35 साल के लिए भी हो जैसे जाता है कभी-कभी, 30 से 35 साल तक। 30 से 35 साल के लिए भी हो जाता है। चलिए बढ़िया, ठीक है। उसके बाद किसी भी एरिया के वेदर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर और क्लाइमेट ऑफ अ गिवन एरिया, कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएगी रोमा कुमारी। Sir, latitude, altitude, Altitude, distance from the Distance sea, from prevailing ocean current, distance from the sea. ocean current, slope of the land. slope of the land. ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने इसके आगे? सर Distribution of किसी भी एरिया को टेम्परेचर temperature. कैसे इफेक्ट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, Yes, sir. कौन से थे भाई मेजर Temperature. मेजर लैटिट्यूड्स कौन से थे? सर इक्वेटर 0 डिग्री, Equator. ओके, The Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 और हाफ नॉर्थ, Temperate zone. टेम्परेट जोन। नहीं, पहले मुझे 5 लैटिट्यूड बताओ, 5 सर टोटल। सर इक्वेटर 0 डिग्री, टेम्परेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ और नॉर्थ, Arctic Circle. Arctic Circle. आर्टिक सर्कल 66 डिग्री हाफ और नॉर्थ, North. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ, Antarctic Circle. ओके, 66 half south. हाफ डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ जोन्स बताओ सारे। रुक जाओ, मनोराज तुम रुक जाओ। Torrid zone. Frigid zone. टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। Temperate zone. Frigid zone. ठीक है, चलिए बढ़िया, जोन्स हो गए। अब बात है प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे बताएगी ज्योति। सब लोग चुप बैठेंगे, ज्योति बताइए। ज्योति, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? Atmospheric हाँ जी, pressure. जी Yes, sir. बताइए क्या होता है? चलिए, खुशबू, खुशबू बताइए मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? Sir, the air has weight and its exert. जो हवा है वो भारी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अर्थ के सर हम बताएं? अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा कि अर्थ के ऊपर वाले लेयर्स पे? Surface पे sir. ऐसा क्यों? सरफेस पे Surface पे. लेकिन ऐसा क्यों होगा कि अर्थ के सरफेस पे ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सर गरम हवा गर्म हवा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ज्यादा रहेगा. गर्म हवा नो सर वहाँ पे लो रहेगा, कम रहेगा. लो डेंसिटी। लो, ठंडा हवा जहाँ पे रहेगा वहाँ ठंडा ज्यादा हवा रहेगा. हाँ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे रहेगा वहाँ रहेगा. ठंडे हवा की वजन ज्यादा रहती है ना, ठंडा हवा ज्यादा हैवी रहता है। यस Right? सर. ये बताया था ना मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि हवा जो है, हवा वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे बढ़ता है, याद है? बताया था मैंने आपको। चलिए छोड़िए, हटाइए। एक बात बताइए, प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? आप प्रेशर को मेजर कैसे करोगे? बैरोमीटर के द्वारा। सर बैरोमीटर. बैरोमीटर। हाँ जी, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मानते हैं, वैसे ही प्रेशर को कैसे मानते हैं? बैरोमीटर से। मैंने आपको बताया था, बैरोमीटर। बैरो वर्ड है, लैटिन है प्रेशर के लिए, ठीक है?
सर आवाज धीरे से आ रहा है। सबको आ रही है? हाँ जी, सबको आ रही है आवाज मेरी क्लियरली? सर आ रहा है। चलिए मनोराज, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। धीरे आ रहा है। हाँ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा देर वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन से हाई प्रेशर बेल्ट्स थे, याद है? पढ़ाए थे मैंने आपको हाई प्रेशर बेल्ट्स, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट्स। यस सर। हाँ जी, बताइए। इक्वेटरल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ठीक है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल आगे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ एंड लो प्रेशर साउथ बेल्ट, पोलर हाई बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये तो आप लोग किताब से देख के बोल रहे हो ना, दिमाग से सोच के बोलो। जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडी जगह पे क्या रहेगी, प्रेशर ज्यादा रहेगी, गर्म जगह पे क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। तो इक्वेटर पे क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। फ्रिजिड जोन में क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है, सॉरी नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विंड। ठीक है, विंड पे जाते हैं। विंड क्या होता है बेसिकली? हवा। The moving air is called wind. The moving air is called wind. Moving air is called wind. Flowing air is called wind. Air is also called wind. ठीक है, बहती हुई हवा को विंड कहते हैं। ठीक है, है ना? Flowing air, flowing मतलब क्या? बहना। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड। ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आज भी आज फिर से बताता हूँ कि हवा क्या होती है। अभी देखिए आप, हवा बह रही है, हवा कभी रुकी नहीं रहती है ना। आपको जब भी फील होता है, हवा बहती हुई फील होती है आपको, राइट? आवाज आवाज आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है। आवाज आ रही सबको क्लियरली? Yes sir. Yes sir. मैं बोल रहा था विंड, राइट? तो विंड क्या होती है? बहती हुई रहती है। आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको बहती हुई हवा मिलेगी। तो सर हवा एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों बहती है, किसी को पता है? गर्म हवा जो ऊपर आता है उसकी जगह कवर करने के लिए ठंडा हवा। यस, गर्म हवा को कवर करने के लिए ठंडा हवा आता है। फिनोमेनन क्या होता है पता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Cyclone. साइक्लोन। ना, साइक्लोन तो दूसरा टाइप हो गया। साइक्लोन भी होता है, ऐसे कुछ होता है, लेकिन वो कुछ अलग कंसेप्ट हो गया, उसको बाद में समझाऊंगा मैं आपको। बेसिकली क्या होता है कि हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहेगा हवा। हवा क्या होगा? हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहेगा। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, Yes sir. ओके, चलिए ठीक है। हवा हमेशा क्या होगा, गर्म जगह से क्या करेगी, ठंडी जगह की तरफ बहेगी। ऊपर वाला जो हवा है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, गर्म हवा क्या होगा, मूव हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा, ठंडा हवा आ जाएगा वापस। ठीक है, यस तो इतना सब लोग याद Yes sir. रखेंगे। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़ा आप लोगों ने सबने बचपन में? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। यस जी, यस सर। यस यस सर। यस सर। क्या था लैंड ब्रिज, सी ब्रिज? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज याद है किसी को? सर सुबह में जब पानी लैंड की ओर आता है तो उसको लैंड ब्रिज। पानी लैंड की तरफ आता है, पानी नहीं यार, हवा आता है उसके साथ। यस क्या होता है कि अभी मैं ये फिनोमेना आप समझ जाएंगे तो आपको हवा का बहाव समझेगा। ठीक है, जमीन क्या होती है, जो अर्थ का सरफेस है, जो भी जमीन है, वो क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, वही पानी जो सर लैंड ब्रिज रात को होता है। लेट से गर्म होती है ना? पानी क्या है, लेट से ठंडा होती है और लेट से गर्म होती है।
10-11 बजे तक जब जमीन पूरा गर्म हो जाती है उस टाइम पे क्या होता तो है? लैंड ब्रिज रात को होता है, सी ब्रिज दिन में। हाँ हाँ बिल्कुल, लैंड ब्रिज रात में होता है, सी ब्रिज दिन में होता है। तो जब दिन में हवा गर्म हो जाती है, जब लैंड गर्म हो जाती है, लैंड से क्या होता है, हवा सी की तरफ चला जाता है, गरम गरम हवा, और सी की तरफ से क्या ठंडा ठंडा हवा थोड़ा थोड़ा आने लगता है। वहीं पे क्या होता है, वहीं पे रात में, ठीक है, रात में जब सी गर्म रहता है और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वहां से क्या होता है, गरम गरम हवा अर्थ की तरफ आता है और यहाँ से ठंडा ठंडा हवा वहां जाता है। तो टोटल क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है ना। यस सर। लैंड ब्रिज सी ब्रिज कुछ ऐसी था ना। तो यहाँ पे भी कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे भी प्रेशर आता है कि हाई प्रेशर एरिया से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया की तरफ बहता है, और लो प्रेशर एरिया की तरफ से क्या, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है हर जगह, है ना? अब आते हैं हवा को मेजर कैसे करेंगे। जैसे टेम्परेचर को हमने थर्मोमीटर से मेजर कर लिया, प्रेशर को हमने बैरोमीटर से मेजर कर लिया, हवा को कैसे मेजर करोगे? सर एनीमोमीटर। हाँ, एनीमोमीटर से आप क्या करोगे, हवा को मेजर करोगे। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे क्या? यस सर। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। हवा को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। ठीक है, तेज बहने वाली हवा को पता है क्या कहते हैं, विंड करंट। विंड। ठीक है, सर विंड। अभी जैसा करंट बहता है, करंट एकदम तेज बहता है, हम लोग उसको करंट कहते हैं ना, वैसे ही क्या कहते हैं, विंड करंट कहते हैं। अब क्या होता है, जो हवा होती है वो 3 टाइप की होती है बेसिकली। ठीक है, हवा कितने टाइप की होती है, टोटल 3 टाइप की होती है। ये धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे आगे, आप लोग फिर अब अभी समझ में आएगा आपको कि बारिश कैसे होती है, हवा की वजह से होती है। ऐसा जो समंदर के पास वाले एरिया है वहां पे ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी क्यों नहीं पड़ती है, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हवा। अगर हवा ना बहे ना तो हमारे यहाँ पे कभी बारिश होगी ही नहीं। जो एरिया समंदर के पास में है सिर्फ वहीं पे बारिश, बादल बनेंगे और वहीं बारिश हो जाएगी, फिर बादल बनेंगे फिर बारिश हो जाएगी, या फिर समंदर के ऊपर बारिश होती रहेगी हमेशा। जमीन के ऊपर कभी बारिश ही नहीं होगी अगर हवा नहीं रहता, क्योंकि बादल को तो बारिश हवा ही लेके आते हैं ना। सर हवा, यस सर। सर बादल को हवा धकेल देती है। क्या बोल रहे हो बाबू, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली। हाँ जी, तो अभी सर हवा बादल को लेकर आता है इधर। हाँ, हवा बादल को लेके आता है हमारे पास में, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं हवा के 3 टाइप्स। विंड के कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो एक होता है परमानेंट विंड्स, ठीक है, जो कि हमेशा बहता है। फिर आते हैं पीरियोडिक विंड। परमानेंट और पीरियोडिक मतलब पता है आप लोगों को? परमानेंट मतलब यस सर, परमानेंट सर, पीरियड मतलब टाइम टू टाइम। लगातार रहता है धीरे धीरे। हाँ जी, परमानेंट मतलब जो चीज हमेशा रहे, साथ में रहे, है ना। फिर आते हैं पीरियोडिक, जो चीज समय समय पे रुक रुक के आए, समय टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम है ना। फिर आते हैं सब ब्लो टाइम टू टाइम। ब्लो टाइम टू टाइम। चलिए ठीक है, तो टोटल कितने, 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप है लोकल विंड, जो लगभग हमेशा रहता है, ये छोटे छोटे जगह पे बहता है। ठीक है, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट विंड्स। ठीक है, ठीक है। परमानेंट विंड्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर गिवन एरिया पे, अभी देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ में मान लो आप, तो नॉर्थ में किसी भी एरिया में क्या रहेगा, कुछ परमानेंट विंड्स रहेंगे वहाँ पे। कुछ परमानेंट विंड के नाम मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो वो जो विंड रहेंगे वो हमेशा बहेंगे, वो यहाँ पे रहेंगे हमेशा। कभी ये एरिया हाई प्रेशर हो गया, ये एरिया लो प्रेशर हो गया तो यहाँ से यहाँ बह गया, कभी ये एरिया हाई प्रेशर हो गया, ये एरिया लो प्रेशर हो गया तो यहाँ से यहाँ बह गया। समझ में आ रहा है, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया बहेगा हवा। आपको कोई भी पूछ दे कि हवा क्यों बहती है, आपको बस इतना बोलना है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है। एक जगह पे हाई प्रेशर होती है, एक जगह पे लो प्रेशर होती है। ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। चलिए, परमानेंट विंड का पहला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेड विंड्स। किसी को पता है ट्रेड विंड्स? ट्रेड मतलब क्या होता है सर? काम करना, व्यापार करना। हाँ, व्यापार करना। हाँ, लेकिन ये वो वाला ट्रेड नहीं है, उससे कुछ रिलेटेड ट्रेड है। ये क्या होता है, ट्रेड विंड होता है। ट्रेड विंड में क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, मतलब जो समंदर के पास वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, समंदर के पास वाले जो एरियाज होते हैं या फिर समंदर वाला जो एरिया होता है, वहां से इक्वेटर के तरफ। इक्वेटर तो हमेशा हाई प्रेशर एरिया रहेगा ना, क्योंकि इक्वेटर पे हमेशा धूप ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा।
यस सर। है ना। तो ट्रेड विंड्स क्या करेगी, जो समंदर के पास से, मतलब पूरा चारों तरफ से समंदर के पास से क्या करेगी, इक्वेटर के पास बहती रहेगी। अब एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस है ये पूरे साल भर होते रहेगा कि बीच बीच में होगा कभी कभी? हाँ जी, सालों भर होता है। सालों भर रहेगा ना। तो ट्रेड विंड्स क्या है, परमानेंट विंड का टाइप है। इसमें क्या होता है कि ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या, समंदर का जो पास वाला एरिया है वहां से इक्वेटर के एरिया की तरफ, इक्वेटर के एरिया की तरफ हवा बहती रहेगी। ऐसा क्यों होता है कि समंदर वाला जो एरिया है वो क्या रहेगा, हाई प्रेशर एरिया रहेगा उसमें दिन में, और जो इक्वेटर वाला एरिया रहेगा वो थोड़ा सा लो प्रेशर रहेगा, वहां से हमेशा हवा बहती रहेगी। चलिए ठीक है। ये एक फेरेल्स लॉ को मानती है, जो ट्रेड विंड होती है। एक साइंटिस्ट था फेरेल, ठीक है, ये फेरेल्स लॉ को मानती है। ये क्या कहती है कि जो मूविंग बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स देयर साउथ लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एक फेरेल्स लॉ था, एक फेरेल था साइंटिस्ट, उसने क्या किया था, अर्थ को पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे अगर तुम मूव कर रहे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर राइट की तरफ गिरेगा और सदर्न हेमिस्फीयर पर लेफ्ट की तरफ गिरेगा। कुछ समझ में आया? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट की तरफ गिरेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लेफ्ट की तरफ गिरेगा। नहीं समझे। नहीं नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके पास कोई काम वाम था नहीं, वो निकल गया क्या करने, स्टडी करने अर्थ को, कि यार अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और जो साउथ हेमिस्फीयर होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर पे और साउथ हेमिस्फीयर पे कुछ डिफरेंस होता है क्या। उसने क्या सुना कि जो साउथ वाला हेमिस्फीयर, अगर आप अर्थ के नीचे चले जाओ, ठीक है, किसी भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को, आप तो बहुत छोटे हो, मैंने आपको याद है ग्रेविटेशन पढ़ा था एक टाइम पे, कि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होता है। हाँ जी, याद है सबको, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था मैंने, ग्रेविटेशनल। यस सर। पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड उतना बड़ा होगा। जैसा सन है, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा कम है। आपके पास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप भी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पास, लेकिन वो बहुत कम है। जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ जाएगा, समझे। तो छोटे छोटे हो ना, अभी आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? अभी आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पास में? नो सर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ भाई, मुझे तो लगता है कर सकते हो आप लोग, थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे और करोगे। हाँ, तो मूविंग बैक टू द टॉपिक, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अर्थ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब मान के चलो एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन से इमेजिन दिमाग में सब एरोप्लेन से, हाँ, दिमाग में सब क्या करो, एरोप्लेन इमेजिन करो। इक्वेटर से 0 डिग्री से क्या किया हमने, एक प्लेन निकाला और उसको भेज दिया सीधा साउथ की तरफ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा होगा तो वो फील करेगा कि उसको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो वो जाते जाते क्या करेगा, राइट साइड की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब वो पॉइंट सी जो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे डिफरेंस है। ठीक है यार, कंसेप्ट समझो। वैसे तो कुछ उतना ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, सबके स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड आया?
नो सर। सर अभी आ रहा है। आ रहा है? एक मिनट आ जाएगा, सबके स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। सर नेटवर्क के रोको। नेटवर्क रुक गया? भाई बस हाँ जी, आया सबके इस पे? नो सर। प्रॉब्लम है सर। हाँ आ गया सर। आ गया? आ गया सर। चलिए ठीक है बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो ये हो गया इक्वेटर। सपोज तुम लोग मत बनाओ, मैं बना के दिखाता हूँ। ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर को मान लिया पॉइंट ए, ठीक है। ये बना दिया सर। अरे भैया हमको बनाने दो ड्राइंग, तुम लोग क्या बनाने बैठ गए? ठीक है। पॉइंट ए से और ये वाला क्या बोल रहे हो? इक्वेटर के बगल में ये वाला सर रेड कलर का किसने बना दिया ऐसे? कौन बना रहा है? रुको जाओ भाई, तुमको कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझ के देखो एक बार। अच्छा चीज है, ठीक है। तो इक्वेटर से सर दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? देखो ध्यान से सब लोग, ठीक है। इक्वेटर से अगर आपने एक प्लेन पे बैठे, ठीक है, और आपको पॉइंट ए, कोई एयरपोर्ट है यहाँ पे, आपको यहाँ से लेके पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है इस प्लेन में। लेकिन आप लोग देखोगे जब आप साउथ की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, जब आप साउथ की तरफ जा रहे हो, क्या होगा कि जो प्लेन है ना वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आपको जाना है बी पे, लेकिन आप चले जाओगे सी पे, ठीक है। आपको जाना ऐसे था बट आप ऐसे चले गए। डिफरेंस समझ में आया आपको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है ना हमेशा, अर्थ कॉन्स्टेंटली ऐसे से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसे अगर आप नॉर्थ की तरफ जाना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक जाना है, ठीक है, सेम ऐसी प्लेन में, आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक जाना है। तो आप देखोगे कि आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक तो निकले, लेकिन आप पॉइंट ई पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है डिफरेंस आप लोगों को? आप लोग को अगर साउथ में जाना था पॉइंट बी, तो आप पहुंच गए पॉइंट सी। आपको अगर पॉइंट डी पे जाना है, सीधा सीधा जाना है, लेकिन आप सीधा नहीं जाके आप पॉइंट ई पे पहुंच जा रहे हो, राइट साइड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्या जी सर तो हमको जाना रहेगा बी पे तो हम चले जाएंगे सी पे, तो फिर बी पे कैसे जाएंगे? तो इसीलिए क्या होता है, जो प्लेन वाले रहते हैं ना, जो चलाते हैं, वो लोग ये सब चीज को कैलकुलेट करके चलाते हैं, ठीक है। उनके पास दिमाग है, उनके पास मैथमेटिक्स है। वो लोग क्या करते हैं, पहले से कैलकुलेट करते हैं। सुनो, मेरे को जाना है यहाँ पे बी पे, लेकिन मैं चला जाऊंगा डी पे। इतना क्या है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से फर्क पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले से ही थोड़ा इस तरफ मोड़ लूंगा। अब वो क्या करेगा, अब वो पहले से ही इस तरफ थोड़ा मोड़ लेगा। जब वो इस तरफ मोड़ लेगा तो घूमते 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 क्या बी पे चला जाएगा। समझ में आया? उसने क्या किया, कैलकुलेट किया चीजों को। लेकिन जो विंड होती है, हवा जो होती है, उसके पास तो मैथ्स नहीं है, उसको मैथ्स नहीं आता करना, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फैराडेस लॉ के हिसाब से वो क्या करता है, विंड डिफ्लेक्ट कर जाता है। उसको जाना होता है डी पे, लेकिन वो ई पे चला जाता है। उसको जाना होता है बी पे, लेकिन वो सी पे चला जाता है। जी भाई, किसी को डाउट फैराडेस लॉ में? नो सर। फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ समझ में आया सबको?
Yes, sir. चलिए ठीक है, ट्रेड विंड समझ में आप लोगों को? ट्रेड विंड्स क्या होगा? सब ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटोरियल एरिया में जाएगा, है ना? हाई प्रेशर एरिया से क्या होगा? लो प्रेशर एरिया में। हाई प्रेशर एरिया कौन सा है? Low यहाँ pressure. सब ट्रॉपिकल एरिया जो समंदर के पास में, वहां से कहाँ गया? लो प्रेशर एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है? अब बता वेस्टर्लीज, दूसरे टाइप का परमानेंट विंड है। वेस्टर्लीज क्या करता है? अब ट्रेड विंड सपोज ऐसे जा रहा है ना, तो वेस्टर्लीज ऐसे आता है, ठीक है? यस सर। पता है पोलर एरिया, पता है पोलर एरिया जो मैंने बोला था टॉप पे, नॉर्थ और साउथ के टॉप पे जो पोलर एरिया होता है, वहां से क्या करता है? यस सर। सब पोलर एरिया में जाता है, ठीक है? सॉरी सब पोलर एरिया में नहीं, सब ट्रॉपिकल एरिया से सब पोलर एरिया पे जाता है। सब ट्रॉपिकल एरिया से सब पोलर एरिया। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है पता है? हाँ जी बच्चों, ट्रॉपिकल एरिया पता है आप लोगों को? ट्रॉपिकल बेल्ट, यस सर। सर बारिश वाला जगह। हाँ, समंदर के पास वाला एरिया या फिर बारिश वाला एरिया, ये सब, ठीक है? तो जहाँ ज्यादा बारिश होता है। हाँ बारिश होता है। पोलर एरिया क्या होता है? असम। हाँ जी, जहाँ ठंडा होता है। ज्यादा रहता है। जहाँ ठंडा होता है। पास होता है ना, साउथ और नॉर्थ में जो पोल होते हैं वहां पे है जी। पोलर एरिया पोल्स पे होता है ना, साउथ और नॉर्थ में। अब पोल से आप थोड़ा आगे चले जाओगे इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया? ये सब पोलर हो गया। इस पोल से आप थोड़ा इक्वेटर की तरफ चले गए तो ये क्या हो गया? सब पोलर एरिया हो गया। आप लोग दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो अर्थ को, पूरा ग्लोब को इमेजिन? Yes. ये पोल्स हो गया, ये पोलर एरिया हो गया, ये सब पोलर एरिया हो गया। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ उससे, ठीक है? तो अब क्या होता है? ये जो वेस्टर्लीज विंड होता है, वेस्टर्लीज, ये क्या बहता है? ये सब ट्रॉपिकल एरिया से सब पोलर एरिया में बहता है। अभी क्या हो रहा था? सब ट्रॉपिकल एरिया से सब इक्वेटोरियल एरिया में कौन बहता है? सब ट्रॉपिकल से सब Trade winds. नहीं, सब ट्रेड विंड। ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटर एरिया पे कौन बहता है? ट्रेड विंड्स। गुड। अब क्या होता है? सब ट्रॉपिकल से सब पोलर पे कौन बहता है? Westerlies. वेस्टर्लीज वेस्टर्लाइज। वेस्टर्लीज बोलते हैं इनको, ठीक है? इतना याद रखना कि जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड का डायरेक्शन और वेस्टर्लीज का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा रहता है, ठीक है? दोनों उल्टा चलते हैं, ठीक है जी? ओके। Yes. आता है पोलर विंड्स। पोलर विंड जैसा कि नाम कहता है, पोलर विंड क्या करेगा? पोलर विंड क्या करेगा? हाई प्रेशर पोलर एरिया से, पोल्स पे जो हाई प्रेशर एरिया रहेगा, हाई प्रेशर पोलर एरिया से लो प्रेशर सब पोलर एरिया पे पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले वाले चैप्टर में, जो सब पोलर एरियाज होते हैं, सब पोलर बेल्ट होते हैं, वो क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है ना? तो हाई प्रेशर पोलर एरिया से क्या करेगा? लो प्रेशर सब पोलर एरिया पे बहेगा। ये 3 विंड्स हो गए टोटल। कौन से? ट्रेड विंड्स, और क्या हो गए? वेस्टर्लीज और पोलर। Westerlies polar. ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर। हाँ, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर, ये कितने हो गए? ये परमानेंट विंड्स हो गए, ये हमेशा बहेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक विंड्स, ठीक है? ये तीनों समझ में आप लोगों को? यस सर। वेस्टर्ली और पोलर, ठीक है? तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए घर से, ठीक है? यस सर। परमानेंट विंड के आप यहाँ तक पोलर विंड्स तक पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में आपको पूछूंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक विंड्स पे और मॉइस्चर तक पढ़ेंगे, फिर मॉइस्चर। चलिए 3 क्लास में आपका क्लास खत्म हो जाएगा अभी आने वाले 2 क्लास में, ठीक है? सर चलिए ठीक है, परमानेंट विंड्स पढ़ के आइए आप लोग घर से, बढ़िया एकदम, ठीक है? नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। हाय सर।